तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। ठीक है ना भाई। चलो तो भाई आज हम देखो, पिछली वीडियो में हमने SN1 और SN2 अभिक्रिया को कवर कर लिया था। जिसने नहीं देखा वो देख लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 और SN2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या ही बोलूं आपसे, ठीक है ना। चलो तो उनको कवर कर लेना। और आज भाई हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है ना पिछली वीडियो में, SN1 और SN2, उसका हम त्रिविम विन्यास देखने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो है त्रिविम विन्यास पर है, किसकी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ना है, छोटी छोटी चीजों को जानना है, तो इनको हम समझेंगे, इनको अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो तो भाई इसमें सबसे पहले तो आप समतल ध्रुवित प्रकाश को जानो कि यार समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है ना वो क्या होता है। कौन सा प्रकाश बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है ना। चलो अब आपको पता है या कोई भी जो प्रकाश है वो है ना, जब आता है तो वो उसकी जो गति है या फिर उसके जो कण है चारों दिशाओं में कंपन करते हैं। बताओ करते हैं? जैसे मान के चलो मेरे ऊपर जो प्रकाश आ रहा है ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है ना। किसी स्रोत से जो प्रकाश निकलता है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसे ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसका जो प्रकाश है मेरे ऊपर चारों दिशाओं में फैला हुआ है ना। तो कोई भी प्रकाश है ना वो चारों दिशाओं में फैलता हुआ चलता हुआ ऐसा चलता है। ठीक है, सूर्य से भी प्रकाश आ रहा है तो वो चारों दिशाओं में फैल रहा है, हाँ फैल रहा है सर। लेकिन भाई अगर हम ये जो समतल जो प्रकाश है, जो साधारण प्रकाश है, यदि हम इस साधारण प्रकाश को इस साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजार दें, किसमें से गुजार दें बेटा? निकोल प्रिज्म में से। अच्छा सर निकोल प्रिज्म क्या होता है? तो आपको बता रहा हूं ना क्या दिक्कत है ना। निकोल प्रिज्म है ना। तो यदि हम ये जो हमारे पास साधारण प्रकाश है, यदि साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारें तो ये जो साधारण प्रकाश है केवल एक ही दिशा में जो है ना कंपन करने लगता है। इसके जो है ना कण है वो एक ही दिशा में कंपन करने लगते हैं, एक ही दिशा में जो है ना चलने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। मतलब निकोल प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है ना। जैसे ये जो प्रकाश है सभी दिशाओं में फैल रहा था ना, अब सभी दिशाओं में फैल रहा था तो जैसे ही हमने इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा तो इस निकोल प्रिज्म ने इसके जो चारों दिशाओं में फैल रहा था, अब वो चारों दिशाओं में नहीं फैल रहा, केवल एक ही दिशा में गति कर रहा है, एक ही दिशा में कंपन कर रहा है। तो है ना, तो समतल जो साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलना का काम कौन करता है? निकोल प्रिज्म, है ना। अब हमारा टॉपिक क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्राप्त प्रकाश के जो कंपन है एक ही दिशा में होते हैं, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश था, कौन सा प्रकाश था भैया? ये हमारे पास था साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। तो जैसे ही हमने इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा तो इसके जो है ना वो जो कण है वो एक दिशा में कंपन करने लगे। तो ये हमारा अब बन गया है समतल, ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है ना। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो चुका है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये अब हमने समतल ध्रुवित प्रकाश समझ लिया है ना कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। अब आगे बेटा एक नोट डालो और नोट में आपको ये समझना है कि देखो कोई यौगिक यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, कहाँ घुमाता है? दाईं ओर, अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाता है। देखो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे सीधी चलती रहती है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर कोई यौगिक या कोई विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है, किसकी ओर घुमा रहा है भाई? दाईं ओर घुमा रहा है, तो इसको दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहते हैं। और यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा है तो इसको वाम ध्रुव घूर्णक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाम ध्रुव घूर्णक। और दक्षिण ध्रुव घूर्णक है इसको हम D या प्लस से व्यक्त करते हैं, और जो वाम ध्रुव घूर्णक है इसको हम L या माइनस से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरी बात सुनो। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक पात्र है और इसमें कोई यौगिक मैंने भर के रख दिया, मतलब कोई विलयन भर के रख दिया। क्या भर के रख दिया? विलयन भर के रख दिया। ठीक है ना। अब यदि इस विलयन पर मैं समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराऊं, किसको गिराऊं बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश को। ध्यान रखना कौन से प्रकाश को गिरा रहा हूं मैं यहाँ पर? समतल ध्रुवित प्रकाश को। तो यदि ये जो यौगिक दिख रहा है, यह यौगिक अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ की ओर घुमा रहा है भैया? दाईं ओर घुमा रहा है। कहाँ की ओर घुमा रहा है? दाईं ओर घुमा रहा है। मतलब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है अगर ऐसा दाईं ओर घूम रहा है, ऐसा
इस टाइप का, है ना, दाईं ओर घूम रहा है, देखो ऐसे घूम गया ना, ये समतल ध्रुवीय प्रकाश था, ऐसा आ रहा था, तो ये ऐसा घूम गया, ऐसा घूम गया। तो अगर दाईं ओर घूम रहा है तो इसको दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव घूर्णक। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, डी या प्लस से व्यक्त करेंगे, डी या प्लस से। और यही जो यौगिक इसके अंदर, जो विलयन इसके अंदर भरा हुआ है, वो यौगिक या विलयन अगर इस प्रकाश को कहाँ की ओर घुमा रहे हैं भैया, बाईं ओर, मतलब ऐसे घुमा दे, है ना, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना इस टाइप से, है ना, तो बाईं ओर घुमा दे, मतलब ऐसा घुमा दे इस टाइप का, है ना, ऐसे घुमा दे, तो इसको वाम ध्रुव घूर्णक कहेंगे। क्या कह देंगे बेटा, इसको वाम ध्रुव घूर्णक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज अपन ने समझ ली कि अगर कोई यौगिक जो समतल ध्रुवीय के प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है तो दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहेंगे, और बाईं ओर घुमा रहा है तो वाम ध्रुव घूर्णक कहेंगे। तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एल या माइनस से, एल या माइनस से व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आप समझ गए नोट वाली, ठीक है ना। चलो अब बेटा समतल ध्रुवीय प्रकाश आप समझ गए, अब आप नई हेडिंग डाल दो, ध्रुवण घूर्णक, है ना, क्या है आपकी नई हेडिंग, ध्रुवण घूर्णक है ना। तो ये ध्रुवण घूर्णक क्या होता है, इस चीज को आप समझो। आपने नई हेडिंग क्या डाली है, ध्रुवण घूर्णक, क्या डाली है आपने, ध्रुवण घूर्णक। ये ध्रुवण घूर्णक क्या है, तो देखो मैंने अभी हाल आपको बताया कि समतल ध्रुवीय प्रकाश को यदि कोई दाईं ओर घुमा रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव घूर्णक, इसे डी या प्लस से व्यक्त करते हैं। और बाईं ओर घुमा रहा है तो इसको वाम ध्रुव घूर्णक बोलते हैं, और इसको एल या फिर माइनस से व्यक्त करते हैं। आपको समझाया ना मैंने अभी, है ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने, समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने मतलब बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने, समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने या फिर बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने कि जो यौगिक की जो क्षमता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर वो क्षमता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो बाईं ओर घुमाता है या दाईं ओर घुमाता है। तो इस यौगिक की, जो भी इसके अंदर यौगिक भरा है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने अर्थात बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने की यौगिक की जो क्षमता है वो ही आपकी ध्रुवण घूर्णक होती है। क्या कहलाती है बेटा, वही आपकी क्या कहलाती है, ध्रुवण घूर्णक कहलाती है। तो ये ध्रुवण घूर्णक होता है, ठीक है ना, ये ध्रुवण घूर्णांक भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब अगली चीज आप समझ लो, अब अगली आप चीज समझ लो कि क्रेलता या कायरलता क्या होती है। क्रेलता या कायरलता जो है ना, ये क्या चीज होती है, ध्यान से सुनो, है ना। तो आप बेटा ये बताओ, ये जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बोलो आप, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, आप बोलोगे सर 4 होती है। हाँ सिंपल है, क्या बात है, 4 होती है। हाँ सर होती है 4। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यदि कार्बन की जो संयोजकताएं है ना, अगर कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं यदि भिन्न भिन्न परमाणु यथा समूह द्वारा पूरी हो रही हैं, तो वो कार्बन आपका क्रेल कार्बन होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, है ना, मैंने यहाँ पर ये जो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ जोड़ दिया Cl, यहाँ जोड़ दिया OH, और यहाँ जोड़ दिया मैंने CH3। तो बताओ यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो ये वाली संयोजकता किससे पूरी हो रही, CH3 से, ये किससे हो रही, OH से, ये किससे हो रही, Cl से, और ये भी Cl से हो रही। क्या यहाँ पर आपसे बोलूं, क्या बताओ इस कार्बन की जो संयोजकता है क्या वो अलग अलग परमाणु द्वारा या समूह द्वारा पूरी हो रही, आप बोलोगे सर नहीं सर, यहाँ पर देखो सर, दो संयोजकता एक ही सेम परमाणु द्वारा पूरी हो रही सर। यहां पर ये जो कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा पूरी नहीं हो रही सर, यहां पर दो संयोजकताएं तो सेम कार्बन परमाणु द्वारा पूरी हो रही। हाँ सर हो रही, ठीक है। तो भाई क्रेल कार्बन नहीं है, ये कौन सा कार्बन नहीं है, क्रेल कार्बन नहीं है, ये आपका अक्रेल कार्बन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अक्रेल कार्बन में। भाई क्रेल कार्बन तो वह कार्बन होता है जिसमें कार्बन की जो संयोजकता है, चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन परमाणु द्वारा पूरी हो। जैसे मान के चलो ये वाली Cl से हो रही, ये वाली Br से हो रही, ये वाली OH से हो रही, और ये वाली CH3 से हो रही। अब देखो कार्बन की जो संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन परमाणु द्वारा पूरी हो रही, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ OH, यहाँ CH3। तो ये वाला जो कार्बन है वो क्रेल कार्बन है, ये क्रेल कार्बन है ये वाला, लेकिन ये क्रेल कार्बन नहीं है। तो ये अक्रेल में आएगा, इसमें आएगा बेटा, अक्रेल कार्बन में आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसमें, किसी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं यदि भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह द्वारा पूरी हो तो इस कार्बन को क्रेल कार्बन परमाणु कहा जाता है। एवं इस घटना को, मतलब जिसके कारण ऐसा होता है,
उस घटना को हम क्या बोलते हैं, क्रियलता कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्रियलता समझ में पाए होंगे और क्रियलता का ही आपका एग्जाम्पल है। ये जो क्रियलता है इसका ये वाला एग्जाम्पल है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो तो क्रियल समझ गए, आक्रियल समझ गए। ठीक है, आक्रियल को और समझाऊं क्या? चलो देखता हूं और समझाता हूं आक्रियल को। तो आक्रियल में बेटा आपको यही याद रखना है, यदि किसी कार्बन से दो समान समूह जुड़ रहे हैं तो वो आक्रियल कार्बन है। ठीक है, और समान समूह नहीं जुड़ा है, चारों अलग अलग हैं तो वो क्रियल है। और अगर इस समान जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकाइरल। ठीक है, एकाइरल। ठीक है ना, तो ये आपका एकाइरल कार्बन है क्योंकि समान समूह जुड़ गए। ठीक है ना, ऐसे और भी बना सकते हैं, जैसे मान के चलो ये बना दिया, यहाँ OH जुड़ गया, यहाँ भी OH जुड़ गया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है ना। तो देखो ये दो समान समूह जुड़ गए, मतलब ये एकाइरल है। और ये कौन सा है, काइरल है ना, क्या है, काइरल। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप समझो और नेक्स्ट चीज आप समझो, प्रतिबिंब रूप। कौन सा रूप बेटा, प्रतिबिंब रूप। ठीक है, तो मुझे आप बताओ दर्पण का काम क्या होता है। आपने दर्पण देखा जिसमें आप शीशा जिसमें आप मुंह देखते हो, उसको आपने देखा? हाँ सर देखा। तो बताओ इस दर्पण का काम क्या है। तो दर्पण का काम ये होता है बेटा कि दर्पण क्या करता है, बाएं भाग को दाएं तरफ दिखाता है, दाएं भाग को बाएं तरफ दिखाता है। हाँ यही काम करता है। दर्पण क्या करता है, बाएं भाग को दाएं और दाएं भाग को बाएं मोड़ देता है। यही दर्पण का काम है, दाएं साइड को बाएं साइड, बाएं साइड को दाएं साइड, यही मोड़ता है। और यही आप खुद अभी के अभी करके देख सकते हो। हाँ सर, है ना। तो जो प्रतिबिंब रूप है बेटा, वे यौगिक होते हैं जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, है ना। वो कौन से प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है, दर्पण, ये मेरे पास क्या है, एक दर्पण है। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर एक यौगिक रख दिया, यहाँ पर हमारे पास ये जुड़ा है C2H5। क्या जुड़ा है बेटा, C2H5 जुड़ा है। क्या जुड़ा है, C2H5। यहाँ जुड़ा है CH3, यहाँ जुड़ा है Cl और यहाँ जुड़ा है OH, है ना। तो अगर मैं इस यौगिक को इस दर्पण से देखूं, अगर मैं इस यौगिक को इस दर्पण से देखूंगा तो दर्पण का काम क्या है, बाएं भाग को दाएं घुमा देता है, दाएं को बाएं घुमा देगा। तो अगर इस यौगिक को मैं दर्पण में देखूंगा तो भैया ये यौगिक कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखो ऊपर नीचे का भाग चेंज नहीं करता। क्या ऐसा आपने कभी देखा कि आपका जो सिर है वो नीचे देखे, पैर है वो ऊपर देखे? ऐसा दर्पण में होता है क्या? नहीं, केवल दायां भाग बाएं घुमाता है, बायां भाग दाएं घुमाता है, इतना काम आपका करता है दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला और नीचे वाला भाग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग चेंज नहीं होगा, केवल बाएं दाएं वाला चेंज होगा। तो अगर इस यौगिक को हम इस दर्पण में से देखेंगे तो OH जो इस तरफ जुड़ा है वो आपको दिखेगा इस तरफ, और Cl जो इस तरफ जुड़ा है वो दिखेगा आपका इस तरफ। ठीक है, तो वे यौगिक जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो बताओ ये क्या दर्पण प्रतिबिंब है? आपको दिख रहा है? हाँ सर है दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब है सर। हाँ है। तो वे यौगिक जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जाते। बताओ अगर मैं इसको उठाकर इस पे रखूंगा तो क्या ये रखा पाएगा? क्या ये इस पर रखा पाएगा? बोलो, रखा पाएगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं रखा पाएगा। क्यों नहीं रखा पाएगा? क्योंकि भाई इसको उठा के यहां रखूंगा तो इसका Cl इस तरफ है और इस तरफ OH है, तो क्या इसका ये पूरा का पूरा इसके ऊपर बैठ पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग अगर आप दर्पण से देखोगे, ये वाला भाग यदि आप दर्पण से देखोगे तो ये वाला भाग आपको सेम ऐसा ही दिखेगा। क्या इसको इसके ऊपर रखा जा सकता है? हाँ सर रखा जा सकता है, मतलब ये फिक्स इस पर बैठ जाएगा, लेकिन क्या फिक्स इस पर बैठ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इस तरफ Cl है, इसमें इस तरफ Cl है। ये क्या इसका एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसको उठा के इस पे रखोगे बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि इस तरफ इसमें Cl है, इस तरफ इसमें OH है, इस तरफ Cl इसमें इस तरफ OH, ये नहीं बैठ पाएगा, है ना। तथा एक दूसरे पर परस्पर अध्यारोपित नहीं हो किए जा सकते, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। ठीक है, केवल ये बाएं दाएं भाग को घुमाने का काम करते हैं। ये आपके जो है ना प्रतिबिंब रूप है ना। ये कौन सा रूप है? प्रतिबिंब रूप, मतलब दर्पण का काम है ये, बाएं भाग को दाएं घुमाना, दाएं भाग को बाएं घुमाना। अगर ऐसा किसी में हो रहा है तो वो आपका प्रतिबिंब रूप है। कौन सा रूप है? प्रतिबिंब रूप। ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल इसमें दे देना, है ना। ये वाला जो प्रतिबिंब रूप है उसमें ये वाला एग्जाम्पल आप लिख देना, ये वाला। ठीक है, क्या बताओ इसको अध्यारोपित कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब रूप नहीं है, ये प्रतिबिंब रूप नहीं है, क्योंकि इसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब रूप हो गया।
है ना। अब अगली हेडिंग डाल दो भैया रैसमिक मिश्रण। कौन सा मिश्रण? रैसमिक मिश्रण। अब ये रैसमिक मिश्रण क्या होता है, ठीक है ना। अगली हेडिंग आपने क्या डाली भाई? रैसमिक मिश्रण होता है, ठीक है ना। देखो भाई रैसमिक मिश्रण मैं आपको समझाता हूं, टेंशन नहीं लेना है। देखो यार मेरे पास भाई यहाँ एक कार्बन है ये वाला, ठीक है ना। भाई इसमें यहाँ पर जुड़ा है CH3 और यहाँ पर जुड़ा है बेटा C2H5, है ना। यहाँ जुड़ा है बेटा H, यहाँ पर जुड़ा है क्या? H, और यहाँ जुड़ा है Cl, यहाँ पर जुड़ा है नहीं कोई कुछ नहीं जुड़ा यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं कि कार्बन प्लस है, कार्बन क्या है? प्लस, ठीक है ना। तो भाई आप मुझे बताओ ये अगर मैं इसको इस तरफ की अभिक्रिया कराऊं, मतलब अगर मैं कोई यहाँ पर नाविक स्नेही जोड़ना चाहूं तो इस तरफ से, है ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया के तहत आएगा? SN1 के तहत आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, हमें पता है SN1 में आपने बताया था कि SN1 से में सामने से आक्रमण होता है। जो SN1 अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में सामने से आक्रमण होता है। हाँ सर होता है, क्या ही दिक्कत है, होता है, ठीक है। लेकिन सर जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें पीछे से आक्रमण होता है। हाँ सर होता है, बिल्कुल सर होता है। तो अगर इसमें ये जो कार्बोकैटायन है अगर इस पर कोई पीछे से आक्रमण कर रहा है मतलब वो SN2 अभिक्रिया है, और अगर सामने से आक्रमण कर रहा है तो वो आपकी SN1 अभिक्रिया, ठीक है। तो अगर इस पर कोई सामने से आक्रमण करे, अगर इस पे कोई सामने से आक्रमण करे, इस पर कोई सामने से आक्रमण करेगा तो यहां से जो आपका यौगिक बनेगा वो कुछ इस टाइप का बचेगा, C2H5 CH3, इधर पे H और इधर पे क्या जुड़ जाएगा? OH, है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका जो है ना, यहाँ ने मतलब इसने समतल त्रिभुज प्रकाश को कहाँ की ओर घुमाया? बाईं तरफ घुमाया। कहाँ की ओर घुमाया? बाईं तरफ घुमाया। देखो ये सब चीजें बाईं तरफ है, ये सब चीजें कहाँ है? बाईं तरफ है। लेकिन अगर कोई इस पर पीछे से आक्रमण करे तो OH कहाँ जुड़ेगा? पीछे जुड़ेगा। और जब OH पीछे जुड़ेगा तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, जैसे यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ पर क्या है? C2H5, क्या है? C2H, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है C2H5, और यहाँ जो है वो है आपका H, यहाँ जो है वो क्या है आपका? नो, अब पीछे से आक्रमण कर रहा है तो H नहीं, यहाँ जुड़ेगा आपका OH, और जो H है वो आपका इस तरफ आ जाएगा, ऐसा ये बन जाएगा। तो इसने समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ की ओर घुमाया? इसने समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ घुमा दिया, है ना। देखो H इधर से इधर आ गया, मतलब दाईं तरफ घूम गया, और ये बाईं तरफ घूम गया। अब जब दाईं तरफ घुमा है तो इसका जो 50% भाग जो है वो दाईं परसेंट घूम गया, और 50% जो भाग है वो बाईं तरफ घूम गया। मतलब ये भी मिला और ये भी मिला, तो 50% दाईं तरफ, 50% बाईं तरफ, है ना। तो अगर कोई यौगिक ऐसा, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 50% दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुव घूर्णक यौगिक मिलकर रैसमिक मिश्रण बनाते हैं। मतलब ये जो आपका 50% और ये आपका जो 50% है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यही आपका मिश्रण जो है ना वो रैसमिक मिश्रण कहलाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई देखो यहाँ पर जो OH है इस तरफ जुड़ा और इसके इस तरफ ये है, तो मतलब ये समझ लेना कि ये आपको दाईं तरफ घुमाया। और इसमें देखो OH इस तरफ है और ये इस तरफ है, OH के दाईं तरफ है ना ये। जब OH के बाईं तरफ है तो ये वाम ध्रुव घूर्णक होगा, और जब दाईं तरफ है तो दक्षिण ध्रुव घूर्णक होगा, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिख लो, 50% दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुव घूर्णक यौगिक को मिलकर रैसमिक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। और रैसमिक मिश्रण बनाने की जो प्रक्रिया है वो रैसमीकरण है, मतलब ये और ये मिलकर आपका रैसमिक मिश्रण बनाएंगे, और यही जो क्रिया है वो आपकी रैसमीकरण कहलाएगी। क्लियर है बात? चलो अब भाई नेक्स्ट और अगली हेडिंग आप डालिएगा। नेक्स्ट और अगली हेडिंग है बेटा आपकी विन्यास का धारण, मतलब रिटेंशन क्या है ना। तो सिंपल सा बात है, किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान बने रहना अर्थात परिवर्तित नहीं होना, समान बने रहना अर्थात परिवर्तित नहीं होना विन्यास धारण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विन्यास धारण कहलाता है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये यौगिक, मेरे पास क्या है? यौगिक है। यहाँ पर इस यौगिक में यहाँ जुड़ा है H, कौन जुड़ा है? H। यहाँ जुड़ा है CH3, क्या जुड़ा है? CH3। यहाँ जुड़ा है भैया, यहाँ जुड़ा है आपके पास C2H5, और यहाँ जुड़ा है आपके पास Cl, क्या जुड़ा है? Cl।
तो है ना, अगर ये यौगिक सेम टू सेम बना रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, अगर कोई इसमें परिवर्तन ना हो, ये जो यौगिक है सेम टू सेम बना रहे, ऐसा ही का ऐसा यहाँ हमें प्राप्त हो जाए, है ना, मतलब यहाँ हमें CH3, यहाँ हमें H, यहाँ हमें C2H5 और यहाँ हमें Cl, मतलब सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है। अगर कोई यौगिक अगर सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, विन्यास धारण कहलाता है। ठीक है, तो किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान बने रहना अर्थात परिवर्तित नहीं होना विन्यास का धारण कहलाता है। जैसे आपके पास ये क्लियर है बात, है ना, तो आप समझ सकते हो कि जो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर आप ऐसा दूसरे तरीके से समझो, जैसे अगर हम इसकी OH से क्रिया कराएं, किससे क्रिया कराएं, OH से, तो इससे OH की क्रिया कराएंगे तो ये जो OH है इस Cl को हटा देगा तो Cl हट जाएगा, तो जहां से Cl हटा वहीं अगर आपका OH जुड़ रहा है ना, जहां से Cl हटा है वहीं आपका OH जुड़ रहा है, तो आपका ये विन्यास धारण कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहां से Cl हटे और OH जुड़े, यहां से Cl हटे और जुड़े यहाँ इस तरफ, जैसे इस तरफ से हटा तो इस तरफ ही जुड़ा, तो ये विन्यास धारण है। लेकिन ऐसा हो कि यहां से हटे और यहां जुड़े, यहां से हटे और ये यहां जुड़े, तो ये विन्यास धारण नहीं होगा। ठीक है ना, अगली हेडिंग आप डाल लो, और अगली हेडिंग है आपकी बेटा क्या है, अगली हेडिंग है आपका प्रतिलोमन। अब समझ में ही आ रहा है, जो आपने विन्यास धारण पढ़ा है इसका उल्टा है। ठीक है ना, तो किसी यौगिक का त्रिविम विन्यास समान ना बने रहना अर्थात परिवर्तित होना प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर हम इसकी OH से क्रिया कराएं, है ना, तो OH जैसे ही हम OH से क्रिया कराएं तो यहां से आपको पता है Cl हटेगा, तो Cl तो हट गया, लेकिन भैया यहां जो OH है हटाया तो आपने इस तरफ से है, लेकिन ये जो आपका OH है वो जुड़े इस तरफ, और इस तरफ कौन जुड़ जाए, H। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमने सुना समझा है ना कि 50% जो है ना भाग दक्षिण ध्रुव घूर्णक होता है, 50 बाईं ओर घुमाता है और 50% को दाईं ओर घुमाता है। हमने ये पढ़ के रखा है अभी रश्मिकरण मिश्रण में। तो अगर ये जो है ना दाईं ओर घुमा रहा है तो मतलब भाई कुछ ऐसा अगर प्राप्त हो जाएगा, है ना, तो सीधी सी बात, अगर हमें किसी यौगिक का त्रिविम विन्यास समान ना मिले, ऐसा मिले, उल्टा मिले कि यहां से Cl को हटाया, लेकिन भाई यहां से Cl को तो इस तरफ से हटाया, लेकिन इसमें जो OH जुड़ा है वो इस तरफ जुड़ा है, देखो इस तरफ जुड़ा, और H इस तरफ आ गया, तो समान नहीं है ना, ये तो बदल गया। जहां से Cl हटाया आपने वहां कहां जोड़ा, जिस तरफ से Cl हटाया उस तरफ कहां जोड़ा, नहीं जोड़ा ना, तो ये आपका कहलाएगा प्रतिलोमन। क्या कहलाएगा, प्रतिलोमन। तो ये प्रतिलोमन का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, प्रतिलोमन का एग्जाम्पल है। तो ये त्रिविम विन्यास की जो कुछ चीजें थी जो हमने आपको समझाई, है ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, दिक्कत नहीं होगी तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।